हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 38 में लिखा हुआ है कि मजदूर को प्राइम मिनिस्टर के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन 2018 की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क हिंदुस्तान। ये क्यों हुआ? हिंदू मुसलमान के झगड़े की वजह से। कंगाल रोजगार मिल नहीं रहा, और जिसको रोजगार मिला हुआ था 10 लाख नौजवानों का रोजगार झगड़े। दफा 39 में लिखा हुआ है अमीर गरीब दोनों को बराबर इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन 2016 की रिपोर्ट में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मुकदमा पेंडिंग में है 2,81,00,000। जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ, इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, कर कुत्ते ने काटा, तुमने घर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम है। आधा से ज्यादा जलसा निकल गया, 15 से 10 मिनट का जलसा सिर्फ मेरे हिस्से का बाकी है। सो करके सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुनिए, खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदी और उर्दू के हवाले से पैगाम आ रहा है। पहला पैगाम हिंदी और उर्दू। अंग्रेज ने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया 3 रास्ते से। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया हिंदी और उर्दू के नाम पर। मुसलमान को हिंदू से लड़ाया हिंदी और उर्दू के नाम पर। उसने अदालत में ऐलान किया कि हिंदी में दरखास्त कबूल होगी, उर्दू में नहीं, जबकि हिंदी उर्दू दोनों में दरखास्त कबूल होती थी, दोनों हिंदुस्तानी ज़बान। 1903 ईस्वी में अंग्रेज ने हिंदू मुसलमान को लड़ाया तादाद के नाम। बंगाल को तकसीम किया, गैर मुस्लिम से कहा तुम्हारी तादाद यहाँ ज्यादा होगी, मुसलमान से कहा कि तुम्हारी तादाद वहाँ ज्यादा होगी। जबकि तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। 1 लाख बंदर में एक शेर अकेला सब पर भारी हुआ था। 1 लाख सितारे में अकेला चांद सब पर भारी हुआ था। तादाद से कुछ नहीं होता, लेकिन तादाद के नाम पर हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ा। 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने 2 पार्टी बनाई। एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग, दूसरी पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा। हिंदू महासभा बना करके कहा कि तुम्हारी ये पार्टी है, मुस्लिम लीग बना करके कहा तुम्हारी वो पार्टी है। जबकि मुस्लिम लीग बनाने वाला भी अंग्रेज, हिंदू महासभा बनाने वाला भी अंग्रेज। कौम के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। डॉक्टर ताराचंद ने लिखा जब 7 समंदर पार इस मुल्क में मुसलमान आया था तो अरबी बोलता था, फारसी बोलता था। फारसी और अरबी के अलावा कुछ नहीं बोलता था। लेकिन हिंदुस्तान की मोहब्बत में आज का मुसलमान हिंदी भी बोल रहा है, उर्दू भी बोल रहा है। मुसलमान की वफादारी पर शक करने वाला हिंदुस्तान का दुश्मन है। एक मिसाल है पैगाम खत्म कर। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मुसलमानों ने हिंदी को भी अपनी जबान। अमीर खुसरू मरहूम जा रहे, 4 लड़की कुएं से पानी भर रही, प्यास लगी, कहा बेटी पानी पिला। तो लड़कियों ने कहा आप शायर आई नहीं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। शेर का फरमाइश बता। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना, खीर पर पिसा। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर पिसा। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात रात जागता घर की इबादत करता है, कुत्ते पर पिसा।
चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता। ढोल पर चार लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरो ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान। दोनों मिलकर चल पड़े, दोनों मिलकर चल पड़े। हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। बैठ खत्म हो रही है। माइक वाले नया बयान तैयार करो। बूढ़ा माइक है और जवान से पाला पाला। लो तीसरा दूसरा नमूना हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आ रहा है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या नहीं मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां आकर के दिल अगर नहीं मिलेगा 100 मर्तबा हाथ मिलाने से कुछ नहीं। पहले दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाइए। हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 38 में क्या लिखा हुआ है? मजदूर को वही तनख्वाह मिलनी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर को मिलती। हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 38 में लिखा हुआ है कि मजदूर को प्राइम मिनिस्टर के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन 2018 की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क हिंदुस्तान। ये क्यों हुआ? हिंदू मुसलमान के झगड़े की वजह से। कंगाल रोजगार मिल नहीं रहा, और जिसको रोजगार मिला हुआ था 10 लाख नौजवानों का रोजगार झगड़े। दफा 39 में लिखा हुआ है अमीर गरीब दोनों को बराबर इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन 2016 की रिपोर्ट में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मुकदमा पेंडिंग में है 2,81,00,000 झगड़े ने हिंदू मुसलमान के झगड़े ने इंसाफ का ही खून कर दिया। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। इस हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 47 में लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी ने लिखा कि पूरे हिंदुस्तान में जब तक शराब को बंद नहीं करोगे तुम्हारा जवान तरक्की नहीं करेगा, और जब जवान को तरक्की नहीं होगी तो तुम्हारा मुल्क पीछे होगा तरक्की करने का। फसाद का जमाना था। मिर्जा गालिब शराब की बोतल लेकर के सड़क से गुजर रहे, तलवार लेकर के फंसा दिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। तो कहा मैं 50-50 आधा बोला तो 50-50 ब्रिटानिया बिस्किट है। ये 50-50 हिंदू मुसलमान कैसे हुआ? तो मिर्जा गालिब उन्होंने फलसफे से समझाया कि मैं सूअर नहीं खाता, आधा मुसलमान, और दारू पीता आधा। मैं कन्या का भी मामू हूं, दूल्हा का। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि पड़ोसी की तरह, भाई की तरह और पार्टनर की तरह हिंदू मुसलमान इस हिंदुस्तान में जिएंगे और